नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इस्तेक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे इस वक्त उत्तराखंड की खबरों की तरफ, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंच गए हैं। इस दौरान सीएम केजरीवाल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ पार्टी का फीडबैक भी लिया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एस कल्लेर और कर्नल अजय कोटियाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल का जोरदार स्वागत किया। बता दें कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उत्तराखंड आकर अच्छा लग रहा है और वहीं भगवान ने इस देवभूमि को सब कुछ भी दिया है। यहाँ मेहनती, अच्छे और ईमानदार लोग हैं, लेकिन उत्तराखंड के नेताओं और पार्टियों ने इसे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और वहीं केजरीवाल ने आगे कहा कि आज उत्तराखंड में दो पार्टियां हैं, चक्की के दो पार्टों की तरह इन दोनों पार्टियों के बीच में उत्तराखंड की जनता पिस रही है और वहीं दोनों पार्टियों ने आपस में सेटिंग कर रखी है। एक साल तुम, एक साल हम। सत्ताधारी पार्टी के पास सीएम ही नहीं है। कहा कि पहली बार ऐसा हुआ होगा जिसके तहत कोई पार्टी अपने ही सीएम को कह रही है कि हमारा सीएम बेकार है। और वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड चुनाव को लेकर एक्टिव हो चुके हैं। वो आज राज्य के दौरे पर हैं और वहां उत्तराखंड चुनाव के मद्देनजर केजरीवाल ने कहा कि जनता के लिए बिजली के मसले पर 4 गारंटी दी है। साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। आइए आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए उन्होंने क्या कुछ कहा। दिल्ली में देहरादून में सीएम केजरीवाल ने बताया कि पहली गारंटी ये है कि दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में सरकार बनने पर 300 यूनिट तक हर परिवार को मुफ्त बिजली मिलेगी। और वहीं दूसरी गारंटी गलत बिजली का बिल यानी पुराने बिजली के बिल माफ होंगे। और वहीं तीसरी गारंटी पर कहा दिल्ली की तरह उत्तराखंड में पावर कट नहीं होने देंगे। और वहीं चौथी गारंटी में उत्तराखंड के किसानों को मुफ्त में बिजली दी जाएगी। और वहीं आपको बता दें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंचा सीएम अरविंद केजरीवाल ने हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया है। केजरीवाल ने कहा कि सत्ताधारी पार्टी के पास सीएम ही नहीं है, इनकी पार्टी खुद कहती है कि हमारा सीएम खराब है। और वहीं बीजेपी में सीएम की लड़ाई चल रही है। केजरीवाल ने आगे कहा कि उधर विपक्ष के पास कोई नेता नहीं है, वो दिल्ली के चक्कर काटने में व्यस्त है। और वहीं उत्तराखंड के विकास के बारे में कौन सोचेगा। वहीं आपको बता दें कि केजरीवाल ने 4 गारंटी दी है, जिसमें से उत्तराखंड के किसानों को मुफ्त में बिजली दी जाएगी। आपको बता दें केजरीवाल ने 4 वादे किए हैं। और वहीं सरकार बनने पर 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। और वहीं गलत बिजली का बिल यानी पुराने बिजली के बिलों को माफ़ किया जाएगा। और दिल्ली की तरह उत्तराखंड में पावर कट नहीं होने देंगे। ये अरविंद केजरीवाल ने वादे किए उत्तराखंड की जनता से, जहां पर उन्होंने कहा कि 300 यूनिट तक लोगों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। और वहीं दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी इन दिनों उत्तराखंड में सियासी जमीन तलाशने में जुटी है। इसी बीच कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देहरादून पहुंचे हैं। तो वहीं प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने फेसबुक पर केजरीवाल को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि चुनावी मौसम में नेता कैसे दूर रह सकते हैं। केजरीवाल यहां आकर दिल्ली मॉडल की बात करेंगे। गुजरात मॉडल से देश पहले ही दुखी है और दिल्ली मॉडल उस पड़े पर 2 लात के समान होगा, इसलिए दिल्ली मॉडल वहीं संभाल कर रखिए। उत्तराखंड में उत्तराखंडियत का मॉडल चलेगा। साथ ही आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में राजनीतिक जमीन को मजबूत करने के लिए कर्नल अजय कोटियाल को अपना चेहरा बनाया है और पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। वहीं अब सीएम केजरीवाल कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए देहरादून पहुंचे हैं। और वहीं उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 49 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए। वहीं प्रदेश में लगातार चौथे दिन एक भी संक्रमित मरीज की मौत नहीं हुई है।
तो वहीं 200 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भी भेज दिया गया है। साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1165 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार शनिवार को पिथौरागढ़ जिले में एक भी संक्रमित मरीज सामने नहीं आया और वहीं अल्मोड़ा में 3, बागेश्वर और चंपावत में 1 और वहीं चमोली में 4 और देहरादून राजधानी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 15 और हरिद्वार और रुद्रप्रयाग में 6, नैनीताल में 5, पौड़ी, टिहरी, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी में 2 मामले सामने आए हैं। कोरोना के अलावा प्रदेश में शनिवार को ब्लैक फंगस के 4 मरीज मिले हैं, जबकि किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 522 है और 104 मरीजों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कक्षाओं की परीक्षाओं को लेकर एक बड़ा ऐलान सामने आया है, जिसके चलते अब भविष्य में हर साल 2 बोर्ड परीक्षाएं हो सकती हैं। सीबीएसई के हर साल 2 बोर्ड परीक्षाओं के फॉर्मूले को उत्तराखंड भी मुफीद मान रहा है। बता दें कि शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शिक्षा सचिव को इसका अध्ययन कर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सीबीएसई ने कोरोना संकट को देखते हुए बोर्ड परीक्षाओं में कुछ बदलाव का निर्णय किया है। इसके तहत प्रत्येक शैक्षिक सत्र को 2 भागों में बांटा जाएगा। इसमें 50% सिलेबस होगा और इसी आधार पर साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं होंगी और वहीं पहले 50% सिलेबस की परीक्षा नवंबर-दिसंबर के दौरान होगी, जबकि दूसरे 50% सिलेबस के आधार पर मार्च से अप्रैल में परीक्षाएं कराई जाएंगी। इसी बीच हाल में शिक्षा मंत्री की समीक्षा बैठक में शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने इसका प्रस्ताव दिया था। मालूम हो कि राज्य में 190 स्कूलों को सरकार ने अटल उत्कृष्ट स्कूल के रूप में विकसित किया है। ये सभी स्कूल सीबीएसई बोर्ड से संबंध में है और भविष्य में सीबीएसई के 2 बोर्ड इम्तिहान का फॉर्मूला इन स्कूलों पर लागू होगा। सरकार का मानना है कि इन स्कूलों के साथ सभी राज्य और स्कूलों में ये व्यवस्था की जा सकती है। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून में बने सरकारी बंगले में शिफ्ट हो गए। ये बंगला मनहूस माना जाता है। यही कारण है कि पिछले सीएम तीरथ सिंह रावत यहां रहने नहीं आए थे, लेकिन इसके बावजूद वे अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत का एक फैसला पलट दिया है। ये फैसला है देहरादून के न्यू कैंट रोड स्थित मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास में एक कोविड केयर सेंटर बनाने का धामी आदेश खारिज करने के साथ ही वे सरकारी आवास में शिफ्ट हो गए हैं। पुष्कर सिंह धामी ने अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय में पूजा की है, जो आधिकारिक आवास का एक हिस्सा है। शुक्रवार को उन्होंने सरकारी आवास के मुख्य हॉल में जनता मिलन कार्यक्रम में भी लोगों से मुलाकात की है। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और वहीं सीएम पद की शपथ लेने के बाद धामी पहली बार राजधानी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड में विकास कार्यों में केंद्र सरकार के सहयोग के लिए पीएम मोदी का आभार भी व्यक्त किया है। उधर पीएम ने मुख्यमंत्री बनने पर धामी को बधाई भी दी और आशा जताई कि उनके नेतृत्व में उत्तराखंड में विकास और तेज होगा। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि केदारनाथ धाम में कुल 108 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से द्वितीय चरण के निर्माण कार्य शुरू किए जाने हैं। उन्होंने पीएम से इन कार्यों के शिलान्यास और वर्चुअल शिलान्यास के लिए समय देने की अपील भी की है। और वहीं इसके साथ ही धामी ने केंद्र के सहयोग से राज्य में हेल्थ सेक्टर में सुधार के लिए अहम कदम उठाए गए हैं। एम्स उत्तराखंड अहम देन है और वहीं कोरोना महामारी में इसकी बड़ी भूमिका रही है। इतना ही नहीं, सीएम धामी ने कुमायूं मंडल में एम्स की स्थापना की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इसके लिए भूमि उपलब्ध कराएगी।
और वहीं भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व में उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर नई दिल्ली में एक बैठक का आयोजन किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार दिल्ली में होने वाली बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचे। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। बता दें कि पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार से ही दिल्ली दौरे पर हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी ने मिशन 2022 को लेकर रणनीतिक मंथन शुरू कर दिया है। रामनगर में चिंतन बैठक में विधानसभा चुनाव के रोड मैप पर चर्चा के बाद अब पार्टी के सामने इसे जमीन पर उतारने की चुनौती है। और वहीं केंद्रीय नेतृत्व की दिल्ली में बुलाई गई बैठक में विधानसभा चुनाव रोडमैप पर चर्चा होगी और ये बैठक राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम लेंगे, जिसमें पार्टी के केंद्रीय नेताओं के अलावा प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और प्रदेश संगठन महामंत्री शनिवार को ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। हालांकि बैठक किसी कारणवश नहीं हो पाई, पर आज बैठक की जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए देहरादून और नैनीताल के होटलों को 50% क्षमता के साथ संचालित करने के लिए निर्देश जारी कर दिए। दरअसल प्रदेश में इस समय बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों से पर्यटक पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। इससे इन पर्यटन स्थलों पर भारी भीड़ भी देखी जा सकती है। तो वहीं इस दौरान पर्यटक कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए बनाए गए मानकों का अनुपालन भी नहीं कर रहे हैं, जिससे कोरोना संक्रमण के प्रसार की आशंका बढ़ने लगी है। लोगों के इस लापरवाही रवैये को देखते हुए सरकार ने सख्ती करने का भी निर्णय लिया है। सरकार के निर्देशों पर देहरादून और नैनीताल के जिलाधिकारियों ने इन दोनों जिलों में केवल उन्हीं पर्यटकों को आने की अनुमति देने का आदेश जारी किया है जिनकी होटलों में बुकिंग थी और वह 72 घंटे के अवधि की RT-PCR रिपोर्ट लेकर आए हों। इनके अलावा अन्य सभी को इन जिलों में आना प्रतिबंध कर दिया गया है। ये आदेश सोमवार सुबह 8 बजे तक के लिए प्रभावी होंगे। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लंबे अंतराल के बाद एक फिर बारिश के चलते पहाड़ों पर भूस्खलन शुरू हो गया है। भूस्खलन के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 रविवार की सुबह 3 जगहों पर बंद हो गया। इसके अलावा पागल नाले में भारी मलबा आने के चलते मार्ग बाधित हो गया है। यहाँ गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। बद्रीनाथ धाम में भी कल से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर अलकनंदा का जल स्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बारिश के चलते चमोली में पागल नाला, गुलाब कोठी और हनुमान चट्टी के पास मलबा आने के बाद हाईवे कई जगहों पर बंद हो गए, जिसके चलते लंबा जाम लग गया है। जाम लगने से लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देश में कई भूतिया जगह हैं जहां लोग जाने के नाम से ही कतराने लगते हैं। ऐसे ही एक जगह है मौत की खदान। मौत की खदान यानी लंबी देहर माइनेस, जो कि उत्तराखंड के मसूरी में स्थित है। इसे उत्तराखंड की सबसे डरावनी और खतरनाक जगह भी माना जाता है। ये खदान अब खंडर बन चुकी है। आखिर क्यों लोग वहां जाने से कतराते हैं, देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। टूरिस्ट अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से उठकर शांति और नेचर के बीच रहने के लिए उत्तराखंड तो आते ही हैं, साथ ही एडवेंचर लवर्स भी यहाँ पर
ट्रैकिंग, हाइकिंग, वाटर राफ्टिंग जैसी कई मजेदार एक्टिविटी करते हैं। लेकिन पहाड़ों की इस खूबसूरती के बीच एक ऐसी जगह भी है जहां लोग जाना तो दूर, उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते हैं। इस जगह के बारे में अगर आप जानेंगे तो शायद सहम जाएंगे, क्योंकि ये उत्तराखंड की सबसे डरावनी जगह मानी जाती है। हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड में मसूरी से कुछ किलोमीटर दूर लंबी देहर खदान की। बताया जाता है कि इस जगह के कुछ किलोमीटर तक लोगों को दहशत और डर का एहसास होता है। कई भूतिया और डरावनी कहानियां इस खदान से जुड़ी हुई हैं, जो लोगों को इस ओर कदम बढ़ाने से रोक देती हैं। आसपास के लोग अक्सर नए टूरिस्ट को यहाँ न जाने की चेतावनी देते हैं और वे प्रचलित कहानियाँ भी सुनाते हैं। बता दें कि इस जगह पर कई हॉरर फिल्मों और सीरियल्स की शूटिंग की गई है। अब वहाँ के किसी भी व्यक्ति से लंबे देहर का रास्ता पूछेंगे तो वह दहशत में आ जाएगा और वो आपको वहाँ जाने से मना करेगा। कहानी साल 1990 की है। बताया जाता है कि उस समय यहाँ माइनिंग चल रही थी और हजार जाता है या फिर उसका भयंकर तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। फिलहाल लंबे देहर माइंस के आसपास अब पेड़ उगाए हैं, जिनसे खदानें ढक चुकी हैं। सामने से दिखाई नहीं पड़ती, अब ये जगह जंगल बन चुकी है। हालांकि अभी भी लोगों को चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं और अक्सर यहाँ हादसे भी होते रहते हैं। यही वजह है कि रात में कोई भी इस इलाके में नहीं आता। बुजुर्ग बताते हैं कि एक समय पर यहाँ पर चुड़ैल का साया रहा करता था। इस वजह से एक्सीडेंट होना आम बात हो गई थी। एक बार यहाँ हेलीकॉप्टर भी क्रैश हुआ था। इसकी वजह से आज तक किसी को नहीं पता चल सका है। स्पेशल डेस्क आइलैंड। देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ही जानलेवा कोरोना वायरस से परेशान है। देश में कोरोना की दूसरी लहर से अभी देश निपटा ही है। देश में एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामलों ने सरकार और आम लोगों की परेशानी फिर से बढ़ा दी है। कोरोना का खतरा थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश में पिछले कई दिनों से जानलेवा कोरोना वायरस के नए मामलों में थोड़ी बहुत गिरावट दर्ज की जा रही थी, लेकिन एक बार फिर बढ़ते कोरोना के मामलों ने सरकार, डॉक्टरों और आम लोगों की परेशानी फिर से बढ़ा दी है। आपको बता दें कि देश में 24 घंटे में कोरोना के 47,733 नए मामले सामने आए और वहीं एक दिन में 47,240 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं, जिसके बाद एक्टिव केस की संख्या अब 4,59,920 हो चुकी है। और वहीं बात करें देश में रिकवरी रेट की, तो देश में
में रिकवरी रेट बढ़कर अब 97.17% हो चुका है। वहीं बात करें एक दिन में कोरोना से मरने वालों की संख्या की, तो देश में एक दिन में कोरोना से 930 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद देश में कोरोना से अब तक 4,04,211 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर खत्म होने को है, लेकिन बढ़ते कोरोना के मामलों ने स्वास्थ्य मंत्रालय और सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। कोरोना के रोजाना मामलों में कमी के बाद से अब देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कुछ राज्यों में अभी भी कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। हालांकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां अनलॉक के तहत स्कूल, जिम, संस्थान, शॉपिंग मॉल और बाजार खुलने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर बढ़ते कोरोना के मामलों ने स्वास्थ्य मंत्रालय, सरकार और आम लोगों की परेशानी एक बार फिर से बढ़ने लगी है। तीसरी लहर से अनजान बनते हुए बेपरवाह और लापरवाह होकर घूमते हुए दिखाई दे रहे ये लोग मैदानी इलाकों में गर्मी के कहर से बचने के लिए ये लोग पहाड़ियों पर जाते और घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ी राज्यों में लोग का तांता लगा हुआ है, तो वहीं रास्तों पर गाड़ियों का रेला भी दिखाई दे रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि एक और जहां विशेषज्ञ लगातार तीसरी लहर को लेकर चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं लोग इन पहाड़ी राज्यों में बेपरवाह सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपको बता दें कि हिल स्टेशनों पर सैलानियों की ऐसी बाढ़ आई हुई है कि अब होटलों में ऑनलाइन तो छोड़िए, ऑफलाइन बुकिंग भी नहीं मिल रही है। शिमला, मनाली, नैनीताल में सैलानियों का जमावड़ा दिख रहा है। वहीं लखनऊ में एहतियात के तौर पर धारा 144 भी लागू कर दी गई है और थूकने पर भी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। वहीं आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की 2 लहरों को झेलने के बाद भी दिल्ली वासियों की लापरवाही की खबरें सामने आती नजर आ रही हैं। सरकार ने कोरोना नियमों के पालन की हिदायत देते हुए कुछ मुख्य बाजारों को खोलने की अनुमति तो दी, लेकिन अब सोमवार को एक बार फिर से लाजपत नगर मार्केट को बंद कर दिया गया है। कोविड नियमों के उल्लंघन को लेकर ये कार्यवाही की गई है और आपको बता दें कि दिल्ली आपदा प्राधिकरण ने कार्रवाई के बाद कहा है कि अगले आदेश तक बाजार बंद ही रहेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि कोरोना रोकथाम के लिए सरकार कैसे इंतजाम करती है। न्यूज डेस्क आर्य। इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्य न्यूज।